नीतीश के 16 साल पूरे होने पर 24 नवंबर को पार्टी कार्यालय में मनाया जाएगा जश्न। पार्टी देगी 15 सालों का ब्यौरा। आज बिहार आएंगे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला मामले में 23 नवंबर को पटना के विशेष अदालत में होगी पेशी। एमएसपी के मुद्दे पर आ रहे किसान संगठन आज लखनऊ में करेंगे महापंचायत। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सुपारा किया साफ। 73 रनों से जीतकर सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार की सत्ता में पिछले 16 साल से जेडीयू की नीतीश सरकार है और 24 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार के कार्यकाल का 16 साल पूरा हो रहा है। जेडीयू की ओर से इसे बेमिसाल बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में पार्टी कार्यालय में इसको लेकर खास तैयारियां चल रही है। पार्टी ने 15 साल बेमिसाल नाम से कार्यक्रम कर जनता को नीतीश सरकार के 15 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा देगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर सोशल मीडिया में पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो शहर में पोस्टर बैनर लगाकर भी पार्टी जन जन तक बात पहुंचाना चाहती है। तो नीतीश कुमार के 16 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में 15 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। 24 नवंबर को यह कार्यक्रम होने वाला है और इसमें तमाम जो काम जेडीयू की तरफ से इन 15 सालों के दरमियान किए गए और क्या कुछ कार्य किए गए वो जनता के सामने रखा जाएगा। दरअसल अलग अलग नए नए पोस्टर बैनर से जेडीयू कार्यालय को भी सजा दिया गया है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट पर टला विमान हादसा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बाल बाल बचे 160 विमान यात्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां 160 यात्रियों की जान बची है लैंडिंग में ज्यादा स्पीड होने से। आपको बता दें कि यह घटना होते होते टल गई है और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोका गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना एयरपोर्ट पर विमान हादसा टला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाल बाल बचे 160 विमान यात्री। लैंडिंग में ज्यादा स्पीड होने से गई ओवरशूट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोका गया और 160 यात्रियों की जान बचा ली गई है। तो देखिए पटना एयरपोर्ट पर यह बड़ा विमान हादसा होते होते टला है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे और इस दौरान तेजस्वी ने केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को जवाब देना चाहिए कि वो कृषि कानून के समर्थन में थे। तो आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ये जवाब दें और उन्हें जवाब देना चाहिए क्योंकि वो कृषि कानून के समर्थन में थे। लेकिन अभी भी जो एमएसपी की जो लड़ाई केंद्र सरकार को जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को ये किसानों की जो मांग है कि गारंटी जो है वो मिलनी चाहिए, वो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा उस बिल में। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने घोषणा भी की है जिन किसानों की जान गई थी आंदोलन में, और नीतीश कुमार जी तो सहयोगी रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो बिल आया, हम लोग केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है 25-25 लाख रुपया जो है मुआवजा दिया जाए
और एक नौकरी केंद्र सरकार के साथ ही बिहार सरकार से भी मांग है कि 5 लाख रुपए उस परिवार को जो दिया जाए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर सामने आ रही है। पटना आएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी सुप्रीमो आज पटना आएंगे सीबीआई की विशेष कोर्ट में। 23 नवंबर को आपको बता दें कि आप पेश होना है। और आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेशी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की विशेष कोर्ट के समक्ष 23 नवंबर को होगी पेशी। 23 नवंबर को पेशी होनी है, यानी कि कल पेशी होनी है, जिसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो आज पटना आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारा घोटाला मामले को लेकर 23 नवंबर को सुनवाई है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन की चर्चा तेज है, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही है। दरअसल चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद यादव को 23 नवंबर को पटना की विशेष अदालत में सुनवाई है, जिससे राज्य सुप्रीमो को हाजिर होना अनिवार्य है, जिसको लेकर चर्चा है कि आज लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की लालू प्रसाद यादव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव आज पटना आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? 1:30 बजे के बीच विशेष विमान से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। आपको बता दें कि बांका में चारा घोटाला के मामले में उन पर केस हुआ था, जिसको लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में कल यानी कि 23 नवंबर को लालू प्रसाद यादव को पटना कोर्ट में पेशी के लिए बोला गया था, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं। उनके साथ मीसा भारती और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आ रही हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के पटना आने से पहले उनके जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो पटना आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी करनी थी, क्योंकि राजद के प्रदेश कार्यालय में लालटेन लगाया गया है। हालांकि कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि उस लालटेन का उद्घाटन भी लालू प्रसाद यादव करेंगे। पूजा, उत्कर्ष, ये बताइए कि कल जब तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। तो जैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं पटना, इसके बाद लगातार उनकी तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजियों का दौर और ट्वीट का जो दौर होता है वो लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कल जब कोलकाता से पटना आए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि बीते दिन वो कोलकाता में थे और कुछ शादी फंक्शन को वो अटेंड कर रहे थे, जिसके बाद वो पटना सीधा आए हैं। और पटना आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। देखिए जिस तरीके से 3 कृषि बिलों को वापस लिया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जब इतने लोग मर गए उसके बाद सरकार की नींद खुली। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो भी कृषि बिल के समर्थक थे और इस कृषि बिल को वापस लेने से ही केवल नहीं होगा, साथ ही साथ एमएसपी पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कल लालू प्रसाद यादव की सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी होनी है, तो क्या समय कुछ है जो सामने आया है, कितने बजे तक पेशी होंगे? देखिए पूजा, फिलहाल अभी इसे गोपनीय रखा गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पटना आ जाएंगे तो करीब शाम तक इस बातों का उजागर हो सकता है, या जो सरकार द्वारा है, जो कोर्ट द्वारा बताया जा सकता है। करीब कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह जो फर्स्ट आवर होता है कोर्ट का, यानी कि 10 बजे से 2 बजे के बीच लालू यादव की पेशी हो सकती है। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे और चारा घोटाला मामले में उन्हें कोर्ट में पेशी होनी है, सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होनी है, 23 नवंबर को पेशी होनी है, यानी कि कल। तो आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
डीटीवी भारत, देश के नाम। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। डीटीवी भारत, देश के नाम।
घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को पालन कराने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पटना में पुलिस ने मंदिरी इलाके में छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर छापेमारी की गई। इस इलाके में शराब है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि मंदिरी इलाके में छापेमारी की गई है, जिसमें यह कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस को शराब हाथ नहीं लगा है। तो देखिए तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि जो ताजा मामला मंदिरी से सामने आया, उसमें पुलिस ने छापेमारी तो की, भारी दलबल के साथ पहुंची थी, लेकिन शराब हाथ नहीं लग पाया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करने गई थी। ये मद्य निषेध को लेकर के ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। सरकार का जो आदेश है, मद्य निषेध का जो कार्य है, इधर शिकायत जो मिलती है इसको लेकर के हम लोग बराबर इधर छापामारी करते हैं। आज भी उसी क्रम में छापामारी हो रही है। दरभंगा जिले के कोतवाली ओपी क्षेत्र में 144 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था और एक वाहन में कई लोग सवार थे। जैसे ही पुलिस ने जांच करना शुरू किया, मौका देखकर गाड़ी से 5 लोग फरार हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़कर गाड़ी को थाने जो है वो ले आई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो दरभंगा में भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, विदेशी शराब बरामद किया गया। 144 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है और लगातार छापेमारियों का दौर जारी है। और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में प्रशासन भी अब सख्त हो गई है और लगातार छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में शराब भी बरामद कर रही है। पटना सिटी के खाजाकला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। जहां दोनों युवक से ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो दर्जनों बोतल विदेशी शराब के मिले हैं। पुलिस ने दोनों से पूछताछ किया तो पता चला कि यह दोनों युवक शराब की डिलीवरी देने जा रहा था। तो पटना सिटी से भी मामला सामने आया, जहां शराब तस्करों को पुलिस ने रंगों हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल ये दोनों तस्कर शराब की डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद पटना सिटी में प्रशासन ने कार्रवाई की, सूचना के आधार पर कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार किया गया। सूचना के आधार पर 750 ml का 68 बोतल पकड़ाया, जिसमें 2 व्यक्ति सामान के साथ पकड़ाए और एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल हुए। ये लोहा का पुल सब्जी मंडी के पास बरामद हुआ है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की, जहां LTF ने शराब की 5 भट्टियों को ध्वस्त किया है। जानकारी के मुताबिक 15,000 लीटर गुड़ का पाश नष्ट किया गया है, तो वहीं 20 लीटर चुलाई शराब और 30 किलो नौसादर भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। दरअसल गोपालगंज से ये ताजा मामला सामने आया, जहां LTF की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। देखिए लगातार बिहार में अवैध रूप से
जो शराब है वो बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और गोपालगंज से ये ताजा मामला सामने आया, जहां एलटीएफ ने कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। मुंगेर में एसटीएफ की टीम ने एक हार्डकोर नक्सली नुकुल कोड़ा को गिरफ्तार किया। कई नक्सल वारदातों में ये लंबे समय से फरार चल रहा था। नक्सली नुकुल लखीसराय का रहने वाला है। धरहरा प्रखंड के दशरथपुर में बाल कटवाने के दौरान एसटीएफ ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में हार्डकोर नक्सली ने स्वीकार किया है कि कई नक्सल वारदातों में उसकी संलिप्तता रही है। लड़ैया थाना कांड संख्या 7421 यूएपीए का केस है, जिसका मैं अनुसंधान करता हूं। उस कांड के नेम्ड प्राथमिकी अभियुक्त हैं नकुल कोड़ा, पिता भोला कोड़ा, साकिन बरमसिया, थाना कजरा को गिरफ्तार किया गया है। पटना सिटी के मेहदीगंज थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। बाइक चोर की सूचना मिलते ही मेहदीगंज थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाइक चोर के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों बाइक चोर की तलाशी में पटना सिटी के कई थाने की खाक छान रही है। कौन थाना? मोटरसाइकिल चोरी के निवेदन में अनुसंधान में थाना से प्रस्थान किए। थाना से वापस आते ही गुप्तचर के द्वारा सूचना मिला कि लोहा पुल के समीप उक्त चोरी गई मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जा रहा है। कुछ रुक कर कुछ काम करने के लिए वहाँ रुका। तुरंत अपने टीम के साथ और गश्ती टीम को अलर्ट किया, वहाँ पहुँचने के लिए अलर्ट किया और फिर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा। पुलिस को देखते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन एक मोहम्मद फिरोज को वहीं धर दबोचा गया और मोहम्मद भागलपुर के तिलका मांझी थाने में अनोखी शादी देखने को मिली। लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रभाकर कुमार और तिलका मांझी थाना क्षेत्र की काजल की शादी घर वालों की रजामंदी से ठीक हुई थी, लेकिन लगातार लड़के वालों की तरफ से शादी की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर जाकर जल्द से जल्द दोनों की शादी कराने की मांग करने लगे, लेकिन लड़का पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने आपको बता दें कि थाने में अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया और थाने में ही दोनों की शादी करा दी गई। इसके पिताजी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। किनके? आपके पति के? हाँ। कितने दिनों से? 6 महीना, 1 साल का लमसम। डेट फाइनल हो गया, फिर भी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। आपके पति का क्या नाम है? प्रभाकर कुमार। आपके माता पिता तैयार नहीं थे, अभी क्या सब कुछ सामान्य रहेगा ना घर पर? सामान्य ही, अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, थाने में आकर के थाने शादी को लेकर के जो बहुत माने इन लोगों में झगड़ा झंझट हो रहा था, दोनों की सहमति बनाई गई और सहमति के बाद दोनों पक्ष के गार्जियन लोग जो है सो सहमति जताए। उसके बाद शादी कराई। दोनों बालिग थे? दोनों बालिग थे। जमशेदपुर के बरमाइंस पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी के मामले का उद्भेदन किया है, जहां मौके से पुलिस ने चोरी के सामान को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पहले घटना विगत 18 नवंबर को बीपीएम हाई स्कूल की है, जहां अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें स्कूल के अंदर कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप जैसे सामानों की चोरी की गई थी। तो दूसरी घटना लिंडे ऑक्सीजन प्लांट की है, जहां बैटरी की चोरी करते हुए चूना भट्टी निवासी मोनू ठाकुर को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 18/11/21 को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बीपीएम स्कूल में और ताला तोड़ करके और काट करके वहाँ कंप्यूटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर इत्यादि की चोरी अज्ञात चोर द्वारा किया गया था। इस संबंध का कांड वहाँ के प्रधानाध्यापक के आवेदन के आधार पर विरुद्ध अज्ञात के दर्ज किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में जो है एक मोहम्मद फारूक को पूछताछ के लिए हम लोग को डिटेन किए थे और उसके बाद उससे गहनता से पूछताछ किया गया तो उसने अपने दोस्त को स्वीकार करते हुए मोहम्मद फारूक, एक अन्य नाबालिग लड़का और एक अन्य 3 आदमी मिलकर के चोरी करने के बाद को स्वीकार किया। जमशेदपुर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिला पुलिस उपकरण बैंक के माध्यम से जागरूकता मेधावी बच्चों के बीच 35 स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान जिले के
मानकी मुंडी पुलिस को अधीक्षक मुंडा पुलिस को अजय लिंडा द्वारा सम्मानित किया गया। और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि समाज में बहुत डिजिटल असमानता है और बहुत से बच्चे मेधावी हैं लेकिन गरीब हैं। ऐसे बच्चों को सुविधा प्रदान कर आगे बढ़ाने में सहयोग किया जा रहा है। समाज में बहुत डिजिटल असमानता है। कुछ बच्चियों के पास में डिजिटल उपकरण है, यथा मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो तेज हैं, पढ़ने में तेज हैं, लेकिन उनके पास डिजिटल उपकरण नहीं है। तो हम लोगों ने ये स्कीम लाया है जिसमें जो बुद्धिजीवी है, जो समाज सेवी है, वो हम लोग को स्मार्टफोन देते हैं, डिजिटल उपकरण देते हैं, और उसको हम जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको देते हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने संबंधी कानून के लिए दबाव बनाने के लिए आज लखनऊ में महापंचायत के साथ ही अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन पर अडिग है। वहीं केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग को पूरा करने के लिए संसद में विधेयक लेने की तैयारी कर रही है। भारतीय टीम ने कोलकाता में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड को बुरी तरह से मात दी है। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से करारी शिकस्त देकर T20 मैच की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया के 184 रनों के जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 17.2 ओवर में 111 रन ही बना सकी और यह मुकाबला भारत ने 73 रनों के विशाल स्कोर से जीत लिया। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।